100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम स्वयं से रिश्ता जोड़ें। जब तक हम स्वयं से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, स्वयं से प्यार नहीं करेंगे, तब तक दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना मुश्किल है। हम दूसरों के लिए तो कह देते हैं कि हमें उनका व्यवहार समझ में नहीं आता, पर इससे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमें अपना व्यवहार समझ में आता है। हम आज स्वयं को ही नहीं समझते तो दूसरे को समझने की तो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि वो बिना बात के गुस्सा करते हैं। क्या हम जानते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है? मेरे मन के अंदर उस समय क्या होता है? जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो दूसरे को गुस्सा क्यों आता है ये भी समझ जाएंगे। दूसरों को समझने से पहले हमें स्वयं को समझना और स्वयं को जानना आवश्यक है। रोज हमें स्वयं के लिए समय निकालना चाहिए। हम कितना समय देते हैं रोज अपने लिए? हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे जीवन में जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम अपना समय अवश्य देते हैं। जिनको हम समय नहीं देते और बार बार कहते रहते हैं कि हमारे पास आपके लिए समय नहीं है, ऐसा करने से हमारा संबंध उसके साथ अच्छा नहीं रह पाता। हमें अपने मन के साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं को समय देना भी आवश्यक है, और जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने से संबंध जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा मन ऐसे क्यों सोचता है। यह अति आवश्यक है कि हम अपने मन को रोज सकारात्मक चिंतन दें, अपने को शांत कर लें और एक विचार लाएं कि मैं एक शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ वो सोच सकती हूँ। मेरा मन मेरा अपना है और मेरा इस पर पूरा अधिकार है। ये मेरा कहना मानता है क्योंकि ये मेरा है। मैं जहाँ चाहूँ, जितनी देर के लिए चाहूँ इसे एकाग्र कर सकती हूँ। सारा दिन मैं बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुकें और अपने मन को देखें और चेक करें कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे हम बच्चे को दिन में बार बार चेक करते हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। हम कमरे में जाकर एक कोने में खड़े होकर सिर्फ बच्चे को देखना शुरू कर दे तो यदि वो कोई शरारत कर रहा होगा तो वो धीरे से ठीक से हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। इसी तरह दिन में बीच बीच में रुककर मन को देखना चाहिए। मन को देखना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे मन में विचार चल रहे हैं, उन्हें देखें। हम क्या सोच रहे हैं उस पर अपना ध्यान ले जाएं। सवेरे उठने के साथ ही अपने मन को देखना शुरू कर दें। मन को देखना अर्थात विचारों को देखना। जैसे हम लोगों को पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, ऐसे ही मन से पूछें कि क्या विचार चल रहा है। जब हम ध्यान नहीं देते तो कई बार हमें पता ही नहीं होता और कोई विचार चलता ही जा रहा है। गलत विचारों की एक चक्रव्यूह में
हम जैसे फंस से जाते हैं, पर जैसे ही हम देखते हैं कि क्या चल रहा है और अटेंशन आता है कि ये गलत है, तो उस बच्चे की तरह ये गलत विचार भी वहीं ठीक हो जाता है। घमंड एक नकारात्मक मानवीय स्वभाव है। वैसे तो व्यक्ति के घमंडी होने के कई कारण हैं, लेकिन वर्तमान में धन संपदा और भौतिकता के प्रदर्शन का घमंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। विशेषकर अचानक से धनी बने लोगों का व्यवहार उनके दंभ को प्रायः उजागर ही कर देता है। दरअसल जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है, तो वह यही सोचने लगता है कि उसके पास सब कुछ है। वह दूसरों को अपने से हीन समझने लगता है। यदि वह व्यक्ति अज्ञानी और अशिक्षित हो, तो यह प्रवृत्ति अधिक मुखर होकर दिखती है। अगर उस व्यक्ति ने अनैतिक कार्यों से धन अर्जन किया हो, तो उसके घमंडी होने की आशंका और प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित होता है। अतः व्यक्ति को घमंडी होने से बचना चाहिए। इस संबंध में महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अहंकारी मनुष्य का पतन निश्चित है। जिसे घमंड करने की आदत होती है, वह शायद ही कभी दूसरों के बारे में कोई अच्छी बात कहे। अगर कोई धन के प्रति घमंड करता है, तो उसके बुरे दिनों में कोई भी उसकी सहायता करने से संकोच करता है। घमंड का एक और रूप होता है, जिसे यूनानी भाषा में ईविस कहते हैं। यूनानी भाषा के विद्वान विलियम के अनुसार ईविस से आशय ऐसे घमंड से है जिसमें क्रूरता भरी हुई हो। यह घमंड का ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बेरहमी से उनकी भावनाओं को रौंदते हैं। ऐसे सोच के लोगों में क्रूरता आ ही जाती है। इसके बाद उनका विनाश तय माना जाता है, क्योंकि धन या बल से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु मान सम्मान और चरित्र नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ऐसा मानिए कि जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा न माने तो अहंकारी ठहराए जाएंगे। स्मरण रहे कि इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा है जहाँ बड़े से बड़े विद्वान और शूरवीरों को भी अपने घमंड का दंड भुगतना पड़ा था। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह अभ्यास समाप्त हुआ। मुझे आशा है आप लोगों को यह अभ्यास अच्छा लगा होगा। आप लोग करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,